श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की पावन धरा वाराणसी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री काशी शिव महापुराण कथा आज 26 नवंबर को पूर्ण हो गई है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया इस शिव महापुराण कथा का 12 बेलपत्र वाला बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देने वाले हैं। उपाय को हम वीडियो के माध्यम से समझाने का भी प्रयास करेंगे। आज 26 नवंबर 7वें दिन की मतलब अंतिम दिन की काशी की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आपको प्रयास करना है। अगर आपको बाबा ने कुछ दिया है, आपके पास धन संपदा है और आपके घर के नज़दीक में अगर शिव महापुराण कथा होए तो आपको अपने दोनों हाथों से लौटाना जरूर है, क्योंकि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे। बहन भाई का जो संबंध है वह धन और दौलत का नहीं होना चाहिए। बहन भाई का संबंध प्रेम का होना चाहिए। बहन को रक्षाबंधन में अपने भाई से कुछ लेने की आस नहीं रखना चाहिए और भाई भी अपनी बहन के यहाँ ये सोचकर रक्षाबंधन में ना जाए कि मैं कम दूंगा, बल्कि ये विचार करके जाए, बाबा ने मुझे प्रदान किया है, मेरे पास खूब है, मैं अपने बहन के द्वार में लौटा के आऊँगा। बहन, बेटी, महादेव, गाय, इनको कभी भी देने से कमी नहीं होती है, बल्कि आपका बढ़ता ही चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रोटी 4 के हिस्से की होती है। जो हम घर पे रोटी बनाते हैं वह 4 लोगों के हिस्सों में जाना चाहिए। पहला है गाय, दूसरा है भगवान, तीसरा है गुरु और चौथा है कुत्ता। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, गाय की रोटी हम गाय के लिए ना निकाल पाने के कारण अपने ही पति को खिला देते हैं, क्योंकि वह ऑफिस जाने के चक्कर में इतना जल्दी करता है कि मुझे जल्दी दे दो, जल्दी दे दो, तो पहली रोटी उसे दे देते हैं, जिसके कारण वह गाय जैसा बन जाता है और पत्नी जो कहती है वह सुनता चला जाता है। दूसरी और तीसरी रोटी भगवान और गुरु की जो होती है वह हम भगवान और गुरु को ना देते हुए बच्चों के स्कूल में जाने में देर ना हो जाए तो वह रोटी हम बच्चों को टिफ़िन में दे देते हैं, और यही वह बच्चे होते हैं जो हमें हमारे गुरु बन जाते हैं और हमें ही सिखाने का प्रयास करने लगते हैं। बढ़ते हैं गुरु जी की बताई आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। चंचल जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा भोलेनाथ की कृपा से 14 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। शिखा गुप्ता जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरी बेटी के पेट में अचानक दर्द हुआ, 2 से 3 डॉक्टर को दिखाया पर आराम नहीं लगा। फिर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके बताया कि यह बीमारी 100 में से 1 बच्ची को होती है। बच्ची की किडनी ऊपर नीचे है और लीवर के पास भी 7 गठान हो गई हैं, जिसमें से 4 से 5 गठानें बहुत बड़ी हैं, और डॉक्टर ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जो भी खिलाते थे वह निकल जाता था। फिर किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। बेटी को मंदिर में ले जाकर उससे शिवलिंग पर जल चढ़वाते, बेलपत्र चढ़वाते और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को औषधि रूप में प्राप्त करके, बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करके उसे खिला देते। समय निकला और कुछ समय बाद हमने फिर से उसकी जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी की 7 गठान जो थी वह गल चुकी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सतोआ बाबा जी का कहना है कि एक कथा प्रयागराज में भी होना चाहिए, कुंभ के मेले में, और यह शिव पुराण कथा होना चाहिए। आपको बता दें, कुंभ के मेले का आयोजन जनवरी के दूसरे सप्ताह से फरवरी के आखिरी सप्ताह तक प्रयागराज में होगा, जो कि 2025 में, जिसकी जानकारी कल ही योगी आदित्यनाथ जी ने दी थी। हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अब ऐलान कर दिया है कि सदुआ बाबा जी के कहने पर प्रयागराज में कुंभ के मेले के समय में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी, जिसकी डेट की जानकारी आपको जल्द ही दे दी जाएगी। आपको इसी चैनल के माध्यम से शिव महापुराण कथा कब से कब तक होगी, समय क्या होगा, कथा स्थल क्या होगा, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 29 नवंबर को हम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग बाबा के द्वार में पहुंचेंगे और 2 घंटों के लिए संतों से मिलन का कार्यक्रम है। उसके बाद 30 नवंबर को राघव जी की शिव महापुराण कथा, जो कि घृष्णेश्वर में चल रही है, 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी। जिन्हें नहीं पता है बता दें, वह कथा 24 से 30 नवंबर तक
घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में समीप में चल रही है। तो गुरुजी अंतिम 2 दिनों में घृष्णेश्वर पहुंचेंगे और गुरुजी ने कहा अंतिम 2 दिनों में हम वहां पर शामिल होंगे और उसके बाद वहां से प्रस्थान करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। पीहू जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा भाई जब 1 साल का था उसे बुखार आया और उसका बुखार उसके सर पे चढ़ गया, जिसके कारण उसे झटके आने लगे। इसके बाद वो ठीक तो हो गया पर उसके शरीर का विकास रुक गया। जहाँ पर बैठा रहता था वहीं पे बैठा रहता था, न चल पाता था न कुछ बोल पाता था। किसी के कहने पर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन उसे कराना शुरू किया। इसके साथ ही समय निकला और अब वह चलने लगा है, बोलने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव कब मिलता है? मनुष्य का शरीर हो और मनुष्य सरल हो तभी शिव मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, आगामी जो शिव महापुराण कथाएं हैं वह ठंड के समय में होने वाली है। तो जो रात्रि में रुकना चाहते हैं वह ठंड की अच्छे से व्यवस्था करके आएँ, ओढ़ने का सामान लाएं, बिछाने का सामान लाएं और कुछ खाने का भी सामान लाएं ताकि ठंड का असर उन पर कम हो। गुरुजी ने बताया कि अगली शिव महापुराण कथा इस शिव महापुराण कथा के बाद जो होगी वह 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2024 तक सिरपुर महाराष्ट्र में होगी। इस शिव महापुराण कथा का नाम हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा होगा। इसके बाद 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को त्रिवेणी शिव पुराण कथा दुबई में होगी। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा जो कि होगी वह मेरठ में होगी, जो 16 से 22 दिसंबर 2024 तक मेरठ में शिव पुराण होगी। और इसका कथा स्थल की जानकारी गुरुजी ने दे दी है जो कि इस प्रकार है। अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C, शताब्दी नगर, प्रतापपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर शिव पुराण कथा होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप ऐसी विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं, जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है, तो विषम परिस्थिति से बाहर आने के लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया काशी शिव पुराण कथा का बिल्कुल नया उपाय है। यह 12 बेलपत्र वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 12 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और भोलेनाथ का विशेष नाम लेते हुए आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, आपको भोलेनाथ का करकोटेश्वर महादेव यह विशेष नाम लेते हुए यह सरल और आसान उपाय करना है। सबसे पहले उपाय को गुरुजी ने 2 तरीके से करने को कहा है। सबसे पहले सरल तरीका सुन लीजिए। 12 बेलपत्र लेना है और 12 बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करना है कि सभी बेलपत्र की डंडी जलाधारी की होना चाहिए। और यह उपाय आपको गुरुजी ने किसी भी माह की 2 प्रदोष में करने को कहा है। अर्थात आप आने वाली मार्गशीर्ष माह की प्रदोष में जो 2 प्रदोष आने वाली है उसमें भी यह उपाय दोनों बार कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि आपको 12 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद उत्तरमुखी होकर आपको शिवलिंग पे जल अर्पित कर देना है। बेलपत्र अर्पित करते समय और जल अर्पित करते समय आपको करकोटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है, कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों न चल रही हो, आप उससे बाहर जरूर निकल जाएंगे, उसका आपको हल जरूर देखने को मिलेगा। अब इसी उपाय को गुरुजी ने एक और तरीका बताया है जो थोड़ा सा लोगों को कठिन लग रहा है। वैसे कोई कठिन नहीं है, आप ध्यान से सुने किस प्रकार से यह उपाय आपको जो एक और तरीका गुरुजी ने बताया है वह करने का। जो 12 बेलपत्र है उनको आपको 3-3 के 4 ग्रुप में बना लेना है। गुरुजी ने इसी उपाय के अंतर्गत 2 बातें कही थी। आप या तो 3-3 के 4 ग्रुप बना लें या 4-4 के 3 ग्रुप बना लें। ऐसा करते हुए मतलब 3-3 के जोड़े बना के आपको 4 जोड़े बना लेना है, 4 गड्डी बना लेना है, या फिर 4-4 की 3 गड्डी भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो गुरुजी ने यही कहा था कि 3-3 की 4 गड्डियाँ बनाना है, तो आप 3-3 बेलपत्र को रखते हुए 4 गड्डियाँ बना लें, जैसा आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद सभी गड्डियों को एक एक करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करकोटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। इसके बाद उत्तरमुखी होकर इन्हीं सभी बेलपत्र जो आपने अर्पित किए हैं उनके ऊपर जल अर्पित करना है। यह उपाय करने से विषम परिस्थिति में आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आपको किसी भी माह के 2 प्रदोष में करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको यह उपाय किसी भी हिंदू माह की शुरुआत में जो प्रदोष आती है, पहली प्रदोष आती है, उससे ही करना है। जैसे अभी मार्गशीर्ष माह की जो प्रदोष आने वाली है 28 नवंबर को आने वाली है, तो 28 नवंबर को आप यह उपाय कर सकते हैं। यह कृष्ण पक्ष की प्रदोष है। इसके बाद जो शुक्ल पक्ष की प्रदोष आएगी
उसमें भी आपको यह उपाय करना होगा। मार्गशीर्ष माह में आपको दोनों बार यह उपाय करने का मौका मिल रहा है। इसके बाद मार्गशीर्ष माह के बाद अगला उपाय आप अगले महीने में जो मार्गशीर्ष माह के बाद आएगा उसमें आप यह उपाय कर पाएंगे। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं।